चलिए बुआ, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समझ लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते। इंग्लिश ग्रामर सबका 6 में भी पढ़े होइएगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। क्लास 4 में भी पढ़े होइएगा, 5 में भी पढ़े होइएगा, 6 7 8 9 10th 11th एंड 12th और कंपटीशन। फिर भी डब्बा गुल। डब्बा क्या है? डब्बा गुल है। इंग्लिश पूरा सबका खत्म है, नहीं है ना? नहीं है थोड़ा बहुत है। मैथ भी उसी तरह पढ़े थे, 4 5 6 7 8 9 10th 11th 12th कंपटीशन, सबका डब्बा गुल। कहानी खत्म। कथी कथी कहेगा कि साइंस लेके पढ़ रहे हैं, साइंस लेके, बाप रे बाप। आर्ट्स लेके पढ़ने पर कथी होगा? नहीं कहता है आर्ट्स लेके पढ़ते, तो आर्ट्स लेके पढ़ने से क्या होता है? एक लड़का आर्ट्स लिया हुआ है मतलब कमजोर है, साइंस लिया हुआ है खाना बना। और साइंस लेके ऐसे कहते से तीर मार रहा है। कॉमर्स वाला कुछ स्मार्ट है ना। कहानी सबका डब्बा गुल रहता है। पढ़ाई अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपके लिए उससे बड़ा हानिकारक कुछ नहीं है। देखिए, अब कम से कम जो बीता हुआ सो बीत गई, अब जो अच्छा से कम पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, प्रीपोजिशन पहला बार नाम सुने होइएगा आप लोग, कि सुने हैं? जिंदगी में कभी नाम सुने प्रीपोजिशन वर्ड? कब सुने थे? पिछला 4 में, 6 7 8 में नहीं था, 9 10th में नहीं था, बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा था। अच्छा नहीं, सबसे पहले नहीं, आखिरी बार पूछे। हाँ यस सर, बबीता सिंह, यस सर। आखिरी बार प्रीपोजिशन का नाम सुने हैं? 12th में। वो जो कौन है, कौन कोचिंग वाला पढ़ाता था? नाम नहीं लेंगे यूट्यूब पे, नहीं तो उनका। चलिए, कहीं कॉपीराइट मार दिए तब। हाँ चलो, प्रीपोजिशन, इसको तोड़ो। तोड़ते हैं तो क्या क्या निकलेगा इसमें से? प्री अलग निकलेगा और पोजीशन अलग निकलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्री अलग निकला और पोजीशन अलग निकला। अब आप लोग कहते हैं कि सर लाइव कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता है, तो आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब के बगल में होगा नोटिफिकेशन करके, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी हम लाइव आएंगे आपका नोटिफिकेशन उस समय खटाक से गिर जाएगा और आप क्या हो जाइएगा? लाइव। चलिए, प्री पोजिशन, प्री मतलब ब्लू लाइन मार्कर कहाँ है? ब्लू वाला प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। अब पोजीशन मतलब अरे पोजीशन मतलब पूछता है आप किस पोजीशन पे है, आप किस पोस्ट पे है, आप किस जगह पे है, आप किस स्थान पे है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? जगह चाहे स्थान। तो हमको क्या समझ में आया कि जगह और स्थान से पहले जो भी होगा वह मेरा प्री पोजीशन का काम करेगा। क्या हुआ? जगह स्थान से पहले जो भी मेरा होगा, कड़ी का काम करेगा, वो सब मेरा क्या होगा? प्री पोजीशन होगा। अब बात आता है कि जगह, जगह में क्या होगा सर? नाउन होगा कि प्रनाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडवर्ब होगा कि प्रीपोजिशन होगा? सब कहानी खत्म है, कोई बात नहीं। नाउन पूरा डिटेल्स में चलेंगे, प्रोनाउन पूरा भी डिटेल्स में चलेंगे, वर्ब एडवर्ब सब। तो नाउन उसको बोलते हैं, नाउन किसको बोलते हैं? अच्छा, ये नाउन इज द नेमिंग का मतलब समझा दीजिए हमको। हाँ बोलो तुम। नाउन उसको बोलते हैं। आपको क्लास में कुछ भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? किसी का मुंह दिख रहा है, किसी का नाक दिख रहा है, किसी का बोर्ड दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, कुछ लैपटॉप दिख रहा है, माइक दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, बोर्ड दिख। आप आंख से जो भी चीज देखते हैं, जो आपको दिख जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। हाँ, किसी वस्तु आप कहेंगे 10 को संज्ञा का एग्जाम्पल दो तब। हाँ बाप रे, राम पटना केवल सोच रही है। अरे आपको कुछ कुछ दिख जाए?
अब एगो एगो बात याद आ रहा है कि मतलब एगो स्कूल का बात कर रहा है कि एगो स्कूल में गया ना बच्चा, तो बोला कि पक्षी का नाम बताइए। अब लड़का था बहुत कमजोर, अब लड़का बताया कबूतर। मास्टर साहब कहे वाह सुपर, तुमसे अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्लैपिंग जोर से। लड़का सब क्या किया, क्या किया, क्लैपिंग किया। बच्चा खुश हो गया। मास्टर कहे वाह तुम दूसरा उसका नाम बताओ। तो लड़का सोचा कबूतर तो सही है, एक बात करते, हम बोल देते कबूतर के भाई। कबूतर के भाई, दूगो हुआ कबूतर के बहिन, कबूतर के चचा, कबूतर के मामा, सब देखो वही वाला हाल है। तो पूछेंगे, हाँ तो साहब आप पूछेंगे नाम 10 गो एग्जाम्पल दो, तब सुनना राम। राम का नाम ले लिए तो समझ ला राम नाम हो जाएगा, तो राम श्याम गीता, गीता राम के चचा मामा सब बोल देना। पीहू वाला, पीहू मतलब अच्छा। कबूतर को समझ आया। तो ऐसा नहीं है, समझ के पढ़ना है। प्रीपोजिशन मतलब, सॉरी प्रीपोजिशन को तोड़ेंगे तो प्री अलग हो गया और पोजीशन यहाँ से अलग हो गया। तो आपको जो भी चीज दिख रहा है, कोई भी वस्तु दिख रहा है, ठीक है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो, उस सबको क्या बोलते हैं, नाउन। कहीं कंफ्यूज हो जाएगा नाउन में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन नाउन जब पढ़ाएंगे ना दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। बहुत नाउन में पढ़ना है। इसको बोलते हैं नाउन हो गया, लिख सकते हैं नाउन मतलब कोई भी जगह, जगह से पहले, ठीक है। और नाउन का विशेषता कौन बताता है, नाउन के बदले में कौन आता है, जैसे कहेंगे क्या नाम है तुम्हारा, ईसा। चलो अंजलि एक लड़की है, अंजलि इज ए गर्ल। अंजलि कौन क्या है, लड़की है। हम कहेंगे अंजलि नाम हो गया, नाम हो गया, तो क्या हो गया, नाउन। लेकिन हम क्या कहेंगे, अंजलि की जगह हम बार बार अंजलि नहीं कहेंगे, अब कहेंगे सी जे गर्ल। क्या कहेंगे, गर्ल। किसका बात कर रहा है, अंजलि का ना बात कर रहे हैं, कि मतलब वह एक लड़की है। तो वह कौन, तो वह कौन, वह अंजलि। तो नाउन का ही विशेषता ना बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। किसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होगा। तो यानी क्या आपको समझ में आया, नाउन का विशेषता बताता है प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन से भी जो भी पहले यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो क्या लिखिएगा, जनरली यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। लिख लो डिफिनेशन करके, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कब यूज होता है, तो जनरली यूज बिफोर, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। बोलो कोई दिक्कत, हाँ। जैसे सुनो यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे हम बोलेंगे, सुनो यहाँ पे जैसे हम बोलेंगे दिस बुक ऑन द टेबल, दिस बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे नाउन कौन है, सोचो तो नाउन कौन है, आ बुक। क्यों, बुक भी है नाउन और टेबल भी है नाउन, है ना। अब द टेबल, अब देखिए द टेबल है, अब इससे पहले कौन यूज हो रहा है, इससे पहले, पहली ना प्री मतलब पहले, नाउन और प्रोनाउन से जो पहले यूज होता है, तो ये हो गया आपका नाउन, और नाउन से पहले यूज हो गया क्या आपका ऑन, तो यही आपका हो गया क्या, प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, इसको लिख लीजिए। आपको समझ में आया, जो बच्चे यूट्यूब ऑनलाइन देख रहे हैं, एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्या उनको दिक्कत है, बोलिए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे,
हो गया? आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर, काहे कि आप लोग मेरे सामने नहीं है। यस सर। बबीता सिंह राजपूत, बबीता सिंह राजपूत आप कहाँ से लाइव है, कृपया बता दीजिए। वैशाली सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, दिखाई दिखता नहीं है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखेंगे। अच्छा, आप सपना सपना जी आप ही हैं क्या वैशाली? बबीता सिंह, ठीक है, आप बड़ा बड़ा लिखेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है, समझ गए। कहाँ? देखिए, प्रीपोजिशन लिखे हैं जनरली यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं? अक्सर हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। मन है तो इंग्लिश में मन है तो लिख लो, हिंदी में मन है तो लिख लो, प्रीपोजिशन लिख लो। पहले ये लिख लेना, तब हिंदी में लिखवा देते हैं, ठीक है? लिख लिए, फिर से बता देते हैं, आगे बोलिए। ठीक है, हाँ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जगह यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलते हैं। पोजीशन का हिंदी में लिख लीजिए, प्रीपोजिशन का हिंदी में अक्सर, अक्सर। प्रीपोजिशन का हिंदी में लिख लीजिए अक्सर। आपका एग्जाम कंफर्म हो गया, आपका एग्जाम मई जून में ही होगा। क्या है कि आज से बिहार टीचर का सक्षमता परीक्षा होने वाला है, और बीपीएससी का एग्जाम 15 को होने वाला है। तो 15, यही नोटिस निकाल दिया है, 15 मार्च, आज से 14 दिन बाद। तो आपका एग्जाम अब आराम से मई जून तक तैयारी करते रहिए, ठीक है? मई जून तक आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का माहौल मिल गया, लिख लीजिए अक्सर। प्रीपोजिशन अक्सर नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे। प्रीपोजिशन अक्सर नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे। क्या? प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे, कोई दिक्कत? करेंगे। समझ में आया? आगे की ओर चलते हैं। ड्रॉप कर दे। देखिए, अब कहेगा प्रीपोजिशन को, देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है? एक सिचुएशन मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से मान लिए, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान अगर इस पे रखा हुआ है, कोई सामान इस पे रखा हुआ है, मान लो आप बच्चा है, ठीक है? आपको हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है। अब हम, आप लोग कंफ्यूज है कि सर ऑन कहाँ यूज करेंगे, अपॉन कहाँ यूज करेंगे, बाई कहाँ यूज करेंगे, बिसाइड कहाँ यूज करेंगे, अंडर कहाँ यूज करेंगे, एट कहाँ यूज करेंगे। ये सारा के सारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ये सारा के सारा क्या है? प्रीपोजिशन है। अब आपको ये करना है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकेंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे रटने जाइएगा तो बहुत रटना पड़ जाएगा, ठीक है? इससे अच्छा कि फिगर सिचुएशन समझिए। अगर मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिठाई, द स्वीट इज, चाहे द, बच्चा को सबसे प्रेम क्या होता है, क्या चीज से प्रेम होता है? मिठाई से, रसगुल्ला से।
नहीं, मिठाई नहीं, लड्डू से करते हैं। द लड्डू इज, हमको तो लड्डू सबसे अच्छा लगता है। इज डैश द टेबल, डैश द टेबल। सुनिए यहाँ पे, लड्डू इज डैश, मतलब लड्डू कहाँ पर है, ठीक है। अगर लड्डू कहें कि जाओ, हम दे दिए कि बुआ रे लड्डू यहाँ ही है, तो एक मतलब अगर किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है तो उसका हम यूज करेंगे ऑन। क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, इसका ये क्या यूज करेंगे? ऑन। द लड्डू इज ऑन द टेबल, अगर लड्डू यहाँ पे रखा हुआ है तब कोई दिक्कत। अगर अगर किसी चीज के नीचे है, लड्डू अगर मान लो यहाँ पे, आप लोग क्या कीजिएगा, लड्डू है चुरा के रख लीजिएगा नीचे, नहीं रख लेते हैं भाई सबसे, लड़के लोग का एक आदत होता है, भाई सबसे चुरा के रख लेती है नीचे लड्डू मिठाई, नहीं रखते हैं। देखो चार गो लड्डू है, चार गो लड्डू है, मालूम चला कि उन्हें से हमारा भाई आ रहा है, एगो हॉप मारेंगे, दो गो हॉप मारेंगे, एगो साइड में पीछे रख लेते हैं ना, नहीं रख लेते हैं। हाँ हाँ, तो गोलगप्पा आपने कह रही है तो हाल मुंह में जा नहीं रहा, लेकिन चार गो और ठूस लेते हैं आप होता है ना चलिए ठीक है। हाँ, मेरा भाई ही खा जाता, देखो इसका मेरा भाई, इसका भाई ये खा जाता है। हाँ तो जना तो एक को खाने के बाद चार को खा जाता है, तो अंडर, तो अगर मान लो कि अंदर रखा हुआ है तो उसको क्या यूज करेंगे? अंडर द टेबल। कोई जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई चीज है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे है लड्डू तो ऑन द टेबल, अगर मान लो लड्डू अगर किसी चीज के नीचे है तो क्या लिखेंगे? द लड्डू इज अंडर द टेबल। कोई दिक्कत? अब बाई का मतलब ही होता है आसपास और बिसाइड का मतलब ही होता है आसपास। तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर बाई कब यूज करेंगे और बिसाइड कब यूज करेंगे। तो बाई कब यूज करेंगे? जब थोड़ा सा नजदीक रहे ना कोई ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा नजदीक रहे तो क्या यूज करेंगे? बाय। आप इसके क्या है? बगल में है, तो इसके लिए क्या होगा? बाय। लेकिन हम आपके लिए क्या है? थोड़ा दूरी है, जब इसके तुलना में अगर ये दूरी होगा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बिसाइड। समझ में आ रहा है ना? बाय कब यूज करेंगे? जब नजदीक का हो। बिसाइड का हो तो किसके लिए? थोड़ा दूरी के लिए। जैसे लक्की सर, जैसे मान लो हम आपके हम क्या है? दूरी है ना, तो लक्की सर बिसाइड द किसका? अंजलि, बिसाइड द अंजलि, लक्की सर अंजलि से दूर है। लेकिन वही कहेंगे ईसा क्या बाय द अंजलि या बिसाइड द अंजलि? बाय द अंजलि। क्यों? क्योंकि आप लोग आस पास में है, तो पास में है तो बाय, और थोड़ा दूरी है तो हाँ, तो राधिका बिसाइड द अंजलि, थोड़ा दूर है। समझ में आया? और यहाँ पे और कोई चीज है, देखो गिरने का बात कर रहा है, चढ़ने उतरने का बात कर रहा है, तो क्या होगा? अपॉन। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन अपॉन। जैसे मान लीजिए चढ़ने के लिए, अब ट्रेन पर चढ़ते हैं, कोई आदमी ट्रेन पर ऐसे चढ़ता है, ऐसे ला करता, तो क्या लिखिएगा? जब सीढ़ी पर चढ़ने के क्रम में करता है तो लक्की सर अपॉन द क्या? ट्रेन। मतलब लक्की सर जी ना नीचे है ना ऊपर है, ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। ठीक है? जैसे कह देंगे इसका नाम है, कह देंगे क्या बोले, हमको मौका भी नहीं देता। अच्छा, मौका नहीं देता। चले, जैसे मान लो सपना को अगर ऊपर चढ़ना है ट्रेन पर, तो क्या कहेगी? सपना अपॉन द ट्रेन। छत पर चढ़िएगा, सीढ़ी ऐसी ना होता है, तो सपना अपॉन द छत, रूफ उसको बोलते हैं, छत को क्या बोलते हैं? रूफ। हाँ ठीक है। किसका? RFF। चलो कोई दिक्कत? यहाँ जब भी चढ़ने का क्रम आता है तो क्या होता है? अपॉन, बगल में लिए बाय, दूर के लिए बिसाइड, नीचे के लिए अंडर, ऊपर के लिए ऑन। ये कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलो तो दिक्कत नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए, द लड्डू इज ऑन द टेबल, मतलब क्या? लड्डू कहाँ पे रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है। इसमें प्रीपोजिशन कौन हुआ? द टेबल नाउन है ना, नाउन से पहले क्या यूज हो गया? तो इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। यही लिख देंगे, द लड्डू इज अंडर द टेबल, मतलब क्या हुआ कि लड्डू किसी टेबल के नीचे है। अब कहेंगे लड्डू इज बाय द टेबल, मतलब क्या? लड्डू टेबल के बगल में है। लड्डू इज बिसाइड द टेबल, मतलब क्या? टेबल से लड्डू थोड़ा दूरी है। समझ में आया? लड्डू इज अपॉन द टेबल, मतलब लड्डू और अथी के बीच में, चढ़ने के क्रम में, मतलब हो सकता है गिर भी सकता है और चढ़ भी सकता है। कोई दिक्कत? अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, तुम क्या कहेंगे? अंजलि इज अंडर द रूफ, अंजलि क्या है? छत के नीचे है। कोई दिक्कत? समझ में आया?
अंजलि बिसाइड द लक्की सर, मतलब क्या, अंजलि लक्की सर से थोड़ा दूरी पर है। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? बबीता जी आपको समझ में आया? चलो, कोई पटना से लाइव है जिसका नाम है शलोनी। चलो अच्छी बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, जब भी लाइव आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक लाइव दिख जाएगा। और अगल बगल में आस पास कोई बताइए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है? आप ही लोग बताइएगा तब ना चलेगा। और जो भी बच्चे डीएलएड का तैयारी वारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी से तरीके, उनको भी बता दीजिए। क्या आप लोग इस तरह के कभी फिगर बना के कहीं ग्रामर पढ़ाया आप लोग को? सर आप लेट क्यों आते हैं? हमको लेट आने में क्या दिक्कत है ना बुआ, कि हमको मतलब क्या कहें, सोना है, उठना है, तैयार होना है, खाना बनाना है, उसके बाद क्या करना है, खाना बना के तब आना है। आप लोग क्या है ना कि गांव में है, मम्मी आती होगी हाली हाली खाना बना देती होगी, आप जाके पढ़ के उठ के खाना खाते हैं। हमको यहाँ उठ के बाद खाना भी खाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारा काम रहता है। मतलब एक लड़की का काम और एक लड़का का काम, एक बाहर का काम, एक टीचर का काम, सारा काम हम ही को संभालना रहता है ना। हाँ हाँ, आउट का यूज अभी हम सारा बताए कहाँ है? ऐट, अच्छा ऐट है, ऐट है, आउट नहीं है। हाँ ऐट, ऐट मतलब क्या होता है ना, अगर कोई देखो यार इसके नीचे है ना, नीचे, लेकिन मान लो टेबल है, मान लो सिचुएशन समझो, ये टेबल है, अगर ऐट के क्या करेंगे, अगर कोई ग्राउंड से पकड़ा हुआ, कोई मतलब जमीन से अटैच है, ठीक, जैसे ये गिलास है, अब गंदगी अगर मान लो, चाहे गंदगी कहो चाहे अंडा कहो, रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐट। अगर अंडा नीचे गिरा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, अंडर। कोई दिक्कत, अंडर। तो कहेंगे, बताओ तुम ही बताओ, लड्डू इज डैश द ग्राउंड, लड्डू इज डैश द ग्राउंड। सिचुएशन समझो, लड्डू इज डैश द ग्राउंड, इसका मतलब क्या होगा, लड्डू ग्राउंड के अंदर है कि लड्डू ग्राउंड पर है? ग्राउंड मतलब क्या होता है, ग्राउंड मतलब चारों ओर सतह का बात करता है। मार, मार भी खाते हैं खाना के साथ साथ, मार खाओ, मार खूब खाओ, मार। ग्राउंड मतलब क्या होता है? अरे ग्राउंड नहीं जाते, कहाँ दौड़ने जाते हैं ग्राउंड पर? बाउंड्री उसको बोलते हैं रे। तो आप देखो, ग्राउंड है मतलब लड्डू कहाँ पे है, जमीन पर रखा हुआ है, तो जमीन पर रखा हुआ है तो एट द ग्राउंड, एट द ग्राउंड। वो अभी नहीं ना है, एट ए क्लॉक, वहाँ एट ए क्लॉक जगह के बताता है, जैसे आई लिव एट पटना। चलो लिखो इसको, जमीन पे रखा हुआ है तो ऐट, जमीन पे कोई भी सतह से गिरा हुआ है तो क्या कहिएगा, ऐट। और यहाँ पे कहिए कि सर आप यहाँ पे अंडर क्यों नहीं यूज किए? हाँ अच्छा, कुछ लिख दो ना, फर्स्ट लिखो, छत लिखो। हम कहेंगे ईसा इज एट द क्या, एट द बेंच, मतलब ईसा क्या है, ग्राउंड नीचे एगो अथी है, उस बेंच है, वहां पे बैठी हुई है। आप कहेंगे अंडर द रूफ, अंडर द बेंच थोड़ी कहेंगे, अंडर द बेंच का मतलब है कि बेंच छेद करके अंदर बैठी हुई है। इसका मतलब यही ना हो गया कि बेंच है, इसको छेद कर दिया, उसके अंदर बैठी हुई है। हाँ, तो एट क्या हो गया, सतह का बात करता है तब, ये सतह ना है। चलिए समझ में आया? लड़की सब मार खाती है, ओवर एक्टिंग ज्यादा होता है, मार तंगा लिखती है, मार खाती है, तंगा इसे मार देगा तो बस है ना को।
ओवर एक्टिंग जो देखो, उन्हें से मार खाए, उन्हें से वो गधा चलाता है तो बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप, नहीं होता है ना। देख हम ऊपर से देख रहे थे, छत पर से अपने नीचे एगो लड़की जा रही थी, उधर से गधा थी, कौन वो नहीं होता है रे, गाय बकरी सब आता रहता है, बाप रे बाप 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे कर रही है जैसे कि कुछ हो गया उसको। हाँ हाँ, तो मारेगा कहती, अरे गाय बकरी ओंधे आ रहा है तो अपना जाओ, देखिए एकदम सीना तान के देखा ऐसे करके आप फरिया लेंगे, लड़की किसी से कम नहीं है, लड़की छोरों से कम नहीं है। अजय नहीं थे गाय बकरी दिख गया, नहीं तो सोच जाएगी बाप रे बाप। ये ओवर एक्टिंग बहुत चलता है लड़की लोगों का, नहीं होता है। हाँ, मजाक नहीं बोले, सही बोल रहे हैं। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया प्रीपोजिशन कहाँ यूज कहाँ पे करना। बताओ, लड़के लोग नहीं डरते, चूहा घुस जाएगा, सॉरी चूहा अरे चूहा से कौन डरता है। एगो कोचिंग में एगो लड़की थी, उसका नाम नहीं लेंगे, उन्हें से अति आता है ना, सपने वो नहीं होता है, तो कहती कि उसको झूठों के कह दीजिएगा ना कि सपने उड़ा गया, बस वही में क्लास में हंगामा स्टार्ट। क्लास 9th, वो बोलती है आगे से बिलाई है, पीछे से मूसा है ऐसा ऐसा ना। ओवर एक्टिंग देखो, इनटू कब यूज करेंगे, देख लो रियली बोल दे, ओवर एक्टिंग तो दूर की बात है। देखो 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 इसको देख लो, दोहराया था ना, तो जाइए रहा था तुम लोग, दौड़ क्या रहा था। ये चूहा के पूछ पकड़ के पीटे भी थे, चूहा का पूछ पकड़े लड़की वो चूहा के पूछ पकड़ेगी चूहा का परछाई देके आदमी सब डर जाता है। चलिए देखो यहाँ पे अब आता है इंटू का यूज कब करेंगे, इंटू का यूज करेंगे कब करेंगे, जब कोई भी चीज मोशन में आए उसको क्या कहेंगे, इंटू। मोशन में अगर कूदा जंप मारा उसको क्या कहेंगे, इंटू। समझ में आया, मोशन मतलब होता है गति, स्पीड, और नहीं कर, हाँ उसमें कब यूज करेंगे, इंटू। जब क्या हो, जब कोई गति में हो चाहे कोई मोशन में हो, किस में हो, मोशन में हो, तब वहां पे क्या यूज करेंगे, इंटू। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब फिर एक इंटू का ये यूज करिए, और कोई पानी है, मान लो कोई सतह है, जैसे ठीक है पानी है, कोई आदमी कूद के जान दे दिया, जान दे दिया, अगर जान दे दिया, अगर डूब गया वो आदमी, ठीक है डूब गया, तो क्या यूज करेंगे, इंटू। क्या यूज करेंगे, इंटू। यहाँ पे डूब गया तो क्या यूज करेंगे, इंटू। लेकिन वो आदमी डूबने के बाद क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा ना। हाँ, अब मार कर क्या होगा, तैरने लगेगा, अब पानी सतह के ऊपर आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन। क्या यूज करेंगे, इन। कोई दिक्कत, और मर के चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ पे सतह पे अगर आप बैठ जाए तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, अब ये तो बताए हैं एट, नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं कोई। हाँ, ऊपर से तैरता है कि नीचे से तैरता है, ये कौन क्वेश्चन है। अब सुनो यहाँ पे, ए फ्रस्ट्रेटेड लवर डैश द पॉन्ड। और एक है, ही थ्रू ए आयरन बॉल डैश द पॉन्ड, डैश द पॉन्ड। ही ए लीफ, लीफ मतलब जानते हैं, पत्ता, डैश द पॉन्ड। अब बताओ इसमें क्या भराएगा, आप ही लोग बताओ, सब आदमी बनाइए। तो इसमें 3 को क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से क्या भराएगा, तीनों में किसमें इंटू भराएगा, किसमें इन भराएगा, किसमें एट भराएगा, किसमें क्या भराएगा, बनाओ तो। आए, और ए फ्रॉग, हाँ लिख दिख, हाँ बोलो ना। आए, पॉन्ड तालाब, ए फ्रॉग जंप
डैश द पॉन्ड। अरे पॉन्ड नहीं जानते, तालाब। अरे मेरा राइटिंग समझ नहीं आता है। अरे बोलो, देखो, ए फ्रस्ट्रेटेड लवर डैश द पॉन्ड, ठीक है। ए थ्रू ए आयरन बॉल डैश द पॉन्ड। ए थ्रू ए लीफ डैश द पॉन्ड। ए फ्रॉग जम्प डैश द पॉन्ड। इसमें क्या गलती लिख दिए हैं, क्या ऐसे लिख दिया? अरे डॉक्टर का राइटिंग समझ में आता है, डॉक्टर तो कुछ कुछ ऐसे लिखता है, डॉक्टर वाइस से लिखता है। यहां से स्टार्ट करेगा लॉ हो गया। हाँ, तुमको समझ में आ रहा है राइटिंग क्या लिखे हुए हैं? कुछ आप लोग किस बोर्ड से हैं बताओ, पहले बोर्ड बताओ, सीबीएसई है या बिहार बोर्ड? अच्छा, आप किस बोर्ड से हैं बबीता जी? ए फ्रस्ट्रेटेड लवर डैश द पॉन्ड, ए थ्रू ए आयरन बॉल डैश द पॉन्ड, ही थ्रू ए लीफ डैश द पॉन्ड, ए फ्रॉग जंप डैश द पॉन्ड। ये क्वेश्चन अपना मर्जी से नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे के एग्जाम में पूछ चुका है। इसका आंसर बनाइए। आप डॉक्टर थोड़ी, अरे डॉक्टर और टीचर में क्या फर्क है? डॉक्टर क्या है ना, डॉक्टर क्या करता है? मरीज को इलाज करता है, बीमार है। हम क्या करते हैं? आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उस भूसा को निकालते हैं और भरते हैं। तो डॉक्टर मरीज में यही फर्क ना है। हाँ, बिहार बोर्ड उसी के लिए थोड़ा दिक्कत है ना। बोलो ना आंसर, बोलो ना। ये बोली है, इस क्या है, ईसा बोली है, पहले क्या होगा? इनटू। रहने का दिख रहा है, रहने का बोर्ड। हाँ, पहले का देख, पहला में बोली है इनटू, दूसरा में कथी? इन, अपॉन, दूसरा में अपॉन, तीसरा में अपॉन, चौथा में। अरे बाप रे बाप, फाटा उधर तो घुसू जल्दी में हम। तुम बोलो ईसा, अंजलि। हाँ, सोचवे नहीं की है, सोच आउट ऑफ रेंज है क्या? किन्ने फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? नहीं कहते लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार, बहुत तनाव हो गया। नहीं सुनते हैं एग्जाम से आप लोग क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। स्ट्रेट फ्रस्ट्रेटेड, हाँ, हाँ। यहाँ पे ओहो, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड लवर के आगे है जंप, जंप है। बनाइए, इसका आंसर क्या होगा? चलो प्रिया कुमारी, ये किधर से प्रिया कुमारी, कहाँ से है जो एप्लीकेशन से लाइव है? बताइए। सपना चौधरी, आपका आंसर आया? प्रिया कुमारी, आपका भी आंसर आया कि नहीं आया? सब कुमारिये है। मतलब लड़की सबको ज्यादा डीएलएड में इंटरेस्ट है ना? नहीं है आंसर आया? जा, क्या करेंगे, कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोग जो जिंदगी भर जो पाप किए हैं, उस पाप को कौन धोएगा? मतलब नहीं पढ़े हैं को तक और टीचर सब, अरे बाप रे बाप, सब टीचर का जो सजेशन मारता है। देखो यहाँ पे, एक फ्रस्ट्रेटेड लवर, तनाव, इसका हिंदी तो समझाने के जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड लवर किसको बोलते हैं? फ्रस्ट्रेटेड लवर उसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लवर उसको बोलते हैं जैसे नहीं हो गया, मतलब कोई प्यार में धोखा दे दिया उसको। क्या हो गया? प्यार में उसको धोखा दे दिया, अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है, न पूर्व उत्तर दक्षिण कुछ नहीं दिख रहा है, अब हमको एक ही दिख रहा है, तालाब में जाके कूद जाएंगे।
तो कूदेगा तो प्रेम से कूदेगा। हाँ, कोई आदमी जाएगा तनाव में, ठीक है, वो प्रेम से कूदेगा कि एकदम कूदेगा, जंप लगाकर जंप मारेगा ना। और तालाब में क्या होगा, ऐसे करके कूदेगा जो, न जिंदगी न तू न हम, बाकी सब कहानी खत्म। तो पहला में क्या इंटू, मत करना इसे। ए थ्रू ए आयरन बॉल, आयरन लोहा के बॉल को पानी में फेंकेंगे, लोहा के बॉल को, आयरन आयरन है, आयरन बॉल है, पानी में फेंकेंगे। तो पानी में फेंकेंगे तो क्या बॉल डूबेगा कि नहीं डूबेगा? डूब जाएगा, डूब जाएगा ना। अब नीचे का इतना सेकेंड सेकेंड वाला बात है ना, बाद का पोजीशन ऐड होगा, लेकिन पहले तो डूबेगा ना। और जब किसी को डूबना कहते हैं तो क्या होगा, इनटू। अब डूबने के बाद पूछेगा, डूबने के बाद क्या होगा, नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड। कोई दिक्कत? हाँ, आयरन बॉल को फेंकेंगे, लोहा के बॉल को जब पानी में हम फेंकेंगे, वो तैरेगा कि डूबेगा? डूबेगा ना, कि ऊपर रह जाएगा। अब फ्रस्ट्रेटेड लवर है, ये कोई भी आदमी तनाव में है, अभी तो आजकल तो जनरली चलता रहता है, जाके कूदिए जाता है, गोलियां मार लेता है अपने आप को, तो ये भी तो जाके कूदेगा ना, कूदेगा तो इनटू, ठीक है। उसके बाद ए थ्री लीफ, मतलब लीफ मतलब पत्ता को जब पानी में फेंकेंगे, पौंड में, तालाब में, तो क्या पत्ता पत्ता क्या क्या होगा, डूबेगा? नहीं डूबेगा, क्या होगा, तैरेगा। तो तैरे का सिचुएशन में क्या बताए थे, इन द पॉट, क्या होगा, इन द पॉन्ड। ए फ्रॉग जंप, ए फ्रॉग जंप। अब पानी में कौन होगा, कूदेगा, कौन कूदेगा? फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक। पानी में तो कूदेगा तो मोशन में ना कूदेगा, जब मोशन में कूदेगा तो क्या होगा, इनटू द पॉन्ड। क्यों? क्योंकि यह कूद गया। तो यानी आपका कौन सही है, मात्र एगो सही है, दो सही है। कोई दिक्कत, समझ में आया? अरे कैसा मुंह बना के भेजिए, ऐसा ऐसा देखो, ऐसा ऐसा रहता, ऐसा उसके बाद कैसा, हाँ उसके बाद इसमें ऐसा है, उसके बाद ऐसा, उसके बाद सुबह के नाक लिखा है, ये क्या है रे? मैं ऐसे 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 सुबह के नाक लिखा है, किसका मुंह है? समझ में आया? ये क्या हुआ रे? ऐसा लग रहा है कि नाक नीचे बह गया है। ऐसा फेस कैसा भेजता है? पीढ़िया आपको समझ में आया? आपको बनाने ही नहीं आता? अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, गलती बना दी, अच्छा अच्छा अच्छा, लो अब बना देते हैं। अच्छा लो, तुम्हारा ही फेस बना देते हैं, ये ऐसे है। ऐसे हाँ। अरे ऐसा लग रहा मुंह टेढ़ी हुई है। चलो लिखो इसको। सब समझ में आया ना ग्रामर? तुमको आया? नहीं आया? कुछ ज्यादा हो गया कि छोड़ दें? अरे बाउंस नहीं ना मार रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? सर इमोजी का बेइज्जती हो रहा है, इमोजी का बेइज्जती हो रहा है। अरे अति सपना, आपको समझ में आ रहा है कि क्लास को ओवर कर दें? समझ में आ रहा है कि क्लास ओवर कर दिया जाए? बोलिए आप लोगों को समझ में, एप्लीकेशन से बोलिए तो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या कुछ ज्यादा हो गया कि क्लास ओवर कर दिया जाए? नहीं तो बोलिएगा, आ रहा है। अरे हम इमोजी का फिगर थोड़ी बनाए थे, तुम्हारा फेस बनाए हैं। अरे इमोजी का बेइज्जती हो रहा है। इमोजी का हम बोले इमोजी बनाए हैं, हम तो बोले फेस बनाए हैं। ड्रॉप कर दे। इनटू, डूब जाएगा तो इनटू। ड्रॉप कर दे, चलिए रफ कर देते हैं।
क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा कलेक्ट किया हुआ है, ऐसी नहीं कि कुछ दे दिए। आप लोग का डब्बा गोल कर दिया हुआ है ना मास्टर साहब। मेरा एग्जाम 8:30 से है। कौन चीज का एग्जाम 8:30 से है? अरे कौथे का एग्जाम है सबका 8:30 से है? SST। अच्छा, बीजी प्रिंस, बीजी प्रिंस, वो प्रिंस, अरे कौन बीजी प्रिंस है? अरे बीजी प्रिंस, अरे हम नहीं समझ रहे बीजी प्रिंस। SST कहाँ है सर? अरे बीजी प्रिंस अपना ओरिजिनल नाम बताओ रे तुम लोग। ऐसा ऐसा कोई लगता है पापा किलर, कोई नाम रखता है पापा लवर, कोई नाम रखता है फलना। भाई नाम अच्छा अच्छा रखो रे। चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए लीफ फेल, ए लीफ फेल डैश द रिवर, डैश द रिवर, इसको बनाइए। टूटना या फेंक, लीफ रिवर में फेंक दिए, टूट गए। ए बॉय फेल, हम आपके यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं बस। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू बुआ, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं बुआ। किस क्लास में है आप? अरे रिवर, रिवर मतलब नदी, फेल मतलब गिरना। बॉय फेल डैश द पॉन्ड। वेल मतलब क्या होता है? कुआं। वेल मतलब कुआं। अच्छा क्लास 9th, चलो अच्छी बात है, देख लो। ओ बेटी क्या दे दे? वेल दे दे। एम्प्टी मतलब खाली। बाप रे बाप। बन गया, बनाइए। हाँ, कुआं। फेल मतलब गिरना, वेल मतलब कुआं, एम्प्टी मतलब खाली।
रॉबर्स मतलब रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस, रॉबर्स मतलब डाकू, ब्रोक मतलब टूटना, ब्रोक मतलब ब्रोबर्स किसका, द रोबर ब्रोक माई हाउस डैश द हाउस, मेरे डाकू जो है हमारे घर के अंदर क्या घुसेगा, घुसा है। तो क्या चीज का तोड़ के घुसेगा, कुछ ना कुछ तो तोड़ के घुसबे करेगा। हाँ, टूटना, ए बॉय फेल डैश द वेल, ये नहीं गिरना, ये एक लड़का कुआं में गिर गया। हाँ, अरे फेल मतलब गिरना, टूटना दूसरा चीज हुआ। बन गया सपना आपका प्रिंस जी, बीजी प्रिंस बन गया आपका। प्रिया कुमारी कुछ बोल नहीं रही है। बन गया कि नहीं बना किसी का। बना रहे हैं, बनाओ 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 बनाओ, हम भी तौले बैठ जाते हैं। गिरने के लिए पता नहीं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही कहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आ बहुत हो गया, माथा बाउंस मार रहा है क्या। बाउंस मार रहा है, कुछ ज्यादा सीख लिए। चलो बनाते हैं, चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पे ए लीफ फेल डैश द रिवर, एक पत्ता जो है नदी में क्या होगा, गिरेगा, और गिरेगा तो पत्ता जो है, पत्ता क्या डूबेगा, नहीं डूबेगा। और जब नहीं डूबेगा तो क्या होगा, तैरेगा, और जब तैरेगा इसके लिए क्या लगाएंगे, इन। बोलिए जय श्री राम। कोई दिक्कत। ए बॉय फेल डैश द वेल, डैश एक बॉय पानी में क्या होगा, गिरेगा, और गिरेगा तो डूबेगा। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें आप इन भी लगा सकते हैं, इसमें इनटू भी लगा सकते हैं। पूछिए क्या है, अब लेके गिर गया है ना, कोई मोशन में गिरा तो सीधा गिर गया। अब बच्चा गिर गया है और क्या बोलते हैं, अगर डूब गया लड़का, लड़का डूब गया तो क्या होगा, इनटू, लड़का डूब के तैरने लगा तो क्या होगा, इन। सिचुएशन समझ में आए। हाँ तो गिर गया जो मोशन में, तो आप इन और इनटू दोनों लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बिग लीफ फेल, एक बड़ा पत्ता, अरे पत्ता तनका रहे चाहे बड़का रहे, पत्ता गिरेगा तो वह क्या डूबेगा, नहीं डूबेगा, तो इन होगा। ए लीफ फेल डैश द एम्प्टी वेल, अब एक पत्ता जो है या पानी का बातें नहीं कर रहा, सीधा क्या कर रहा है, खाली कुआं में गिरेगा, और खाली कुआं में गिरेगा तो इसका मतलब इन। क्या, अब जैसे आप क्लास में है तो इन द क्लासरूम, क्या, तो इन, तो खाली कुआं में है तो इन। द रोबर ब्रोक्स, अब डाकू आएगा, ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक मतलब क्या होता है, तोड़ना। डाकू आएगा आपको घर को गेट के तोड़ेगा, प्रेम से तोड़ेगा कि जोर से तोड़ेगा, जोर से तोड़ेगा, मोशन में तोड़ेगा ना, द ब्रोक इनटू माय हाउस। कोई दिक्कत। अरे बस बंद करें कहाँ किए, अब जितना पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन अब पूछते हैं। हाँ तो की, हाय
ऐसा बात है। चलो क्वेश्चन देते हैं, लिख लीजिए सब। बबीता मिटा दे, कल्याणी मिटा दिया जाए। कहला हाँ, सबका फेस दिखाया जाए ना। ओके, मिटा दे। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लास सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोलिए यस सर आ रहा है। इमोजी मत भेजना, इमोजी सब खिखिर लेखा भेज देता है। इमोजी का मतलब आपको आज तक नहीं समझ में आया? आ? हाँ, तो हम लोग का उम्र गया इमोजी वाला। हम लोग पहले 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 हम लोग के समय अथी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। अब तो नया नया लड़का सबके इमोजी आ गया। ये नया नया करता है, हाय तो खट, हाँ टक। कथी वाला से? गुस्सा वाला वो गुस्सा, गुस्सा कर इसको मनावे नहीं करो, मनाने वाला जाएगा गुस्सा। आदमी मनाते दुनिया पहाड़ पे चला गया। चलिए हम सिचुएशन बना रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? सिचुएशन। चलो सिचुएशन सिचुएशन बनाते हैं। देखो है बकलोल सब, देखो यहाँ पे तुमको, देखो यहाँ पे सिचुएशन देखिए यहाँ पे आप। जैसे मान लीजिए, हाँ कोई यहाँ पे मान लो एक कथी नाम है, बिलाई। कथी नाम है? कैट। कैट, कैट है। चलो इसको मान लीजिए T1। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं T2। इसको मान लेते हैं T3। कोई दिक्कत? The cat is dash the T2 option number 1 by option number 2 beside। दूसरा क्वेश्चन, the cat is dash the T1। ऑप्शन क्या है? बाय और beside। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, the cat is dash the सरफेस पे है, सरफेस। The cat is lying dash T2 and T3। बनाइए, इसका आंसर क्या हो? सरफेस मतलब सतह, सतह सतह। है? बट दूसरा अगला क्वेश्चन, द गर्ल इज jump dash the wheel। तब फ्रस्ट्रेटेड गर्ल लिख देता है। द फ्रस्ट्रेटेड गर्ल, गर्ल इल जंप द wheel। चलिए बनाइए इसको, और ये आज का लास्ट रहेगा, और इसके बाद आप लोग क्लास को समाप्त करेंगे। जितना पढ़ाए हैं
ये बना लीजिएगा तो समझेंगे कि आप लोग बना लिए। हाँ फोटो खींच ली। हाँ कटिए देंगे हम। आप लोग को मतलब क्या क्या हम पढ़ा दिए हैं? मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाए थे ना, मोहम्मद गौरी भी पढ़ाए थे। कायला नहीं, नहीं संडे को क्लास नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, एक दिन सारी छुट्टियों नहीं मारेंगे? काहे ना? हाँ 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 बा, संडे को क्लास बंद रहेगा। हाँ लाइंग मतलब झूठ नहीं, लाइंग मतलब पढ़ना, झूठ बोलना। अच्छा संडे से गलती लिखा गया द कैट इज। बना कि नहीं बना? अरे चलो ये इसको इसको हटाइए, दो छोड़ो। बन गया सबका? सबका बबीता बन गया आपका? सपना आपका बना कि नहीं बना? चलिए देखिए, बना चाहे नहीं बना हम चलते हैं आगे। कहाँ गया मार्कर रे? बन रहा है। अरे आई बन जाएगा, ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी बन रहा है। क्या ला? काला द कैट इज क्या बोलो? बाइक बिसाइड। बाइक कैसे बिसाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नजदीक है तो नजदीक को बाई बोलते हैं, और T2 के नजदीक है तो इसके लिए क्या होगा? बाई। इसके लिए बाई। द कैट इज डैश द T1। अब T1 से क्या है? थोड़ा दूरी पे है, अब थोड़ा दूरी पे है तो क्या होगा? बिसाइड। द कैट इज डैश द, अब सरफेस पे है तो सरफेस पे क्या होता है? एट। अब मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। द फ्रस्ट्रेटेड गर्ल, गर्ल इज जम। अब फ्रस्ट्रेटेड गर्ल मतलब लड़की को तनाव हो गया, एग्जाम का प्रेशर हो गया, बहुत तरह तरह का प्रेशर हो गया, रिचार्ज का प्रेशर हो गया रिचार्ज का नहीं, आजकल का होता है कुछ हो गया, डिमांड है, हाय रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दो अब रिचार्ज नहीं कर दिया तो फ्रस्ट्रेटेड में तनाव में आ गए। कैसे हमने ऐसे बोल दिया? ऐसा बोल दिया तो क्या होगी? जाके कूद गई कहाँ पे? नदी में। और नदी में कूदेगी तो नब्बे, अच्छा वेल मतलब कुआं, चलो कुआं में कूद गई तो कुआं में कूदेगी तब प्रेम से कूदेगी कि आओ कूद कि दम पिता के मोशन के साथ, तो मोशन के साथ कूदेगी इनटू द, इनटू द वेल। तो वह लड़की जाके कुआं में कूद गए कुआं में। चलिए आज का लेक्चर समझ में आया? रुको, आज का लेक्चर समझ में आया? आया। और आप लोग का क्लास समझ में आ गया तो अच्छी बात है। कल का क्लास रखते हैं क्या? मैथ का कल क्लास रख देते हैं क्या? हाँ मैथ्स का क्लास कल रहेगा। और क्लास चल क्या रहा है? टाइम एंड वर्क। जो पीडीएफ आपको दिए हैं वो कृपया पीडीएफ बना के आइएगा, नहीं आइएगा तो क्या लगेगा? पिटाई। चलिए नहीं फिर से भेजेंगे, नहीं ना तो पीडीएफ, वो काम करते हैं वो पीडीएफ को एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको 100 रुपये लगेगा पीडीएफ। चलिए
चलिए बाय बाय। कुछ देर के लिए प्राइवेट होगा, फिर ये पब्लिक कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन, ये AL Academy एप्लीकेशन पे ये वीडियो अपलोड ऑलरेडी रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।